हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आपसे मैंने कहा था कि बीपीएससी पे मुख्य परीक्षा में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कुछ वीडियोस बनाऊंगा और उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसकी आज शुरुआत करते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ये आपका यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी मतलब मेंस में कहीं भी आपका आप देखेंगे, जहाँ भी जनरल स्टडी को एज अ सिलेबस रखा गया है, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये जितनी भी आपके इस तरह के टॉपिक हैं, ये बहुत ज़्यादा वार्म टॉपिक हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत मिनिमम से मिनिमम जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा तथ्य याद नहीं रहते। आपको प्रयास करना है कि किसी भी टॉपिक के बारे में 10 से 12 जो प्राइम फैक्ट होने चाहिए, आखिर वो फैक्ट किस तरीके के होने चाहिए, आपको किस तरीके से अपना नोट्स बनाना चाहिए, कौन से ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद रखने चाहिए, इस वीडियो में आपको लगभग मैं मानता हूं कि एक सही आइडिया मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको पैरासल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए साइबर सिक्योरिटी को थोड़ा देखते हैं कि आखिर साइबर सिक्योरिटी के कौन से पक्ष हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट पे अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वीडियो को 1.5 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। पर मेरा प्रयास है कि 8 से 10 मिनट में आपके पास इतनी जानकारी हो जो कि आपको सच में बस आनी चाहिए। आपको पीएचडी या इसमें बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं बनना, आपको स्मार्टली वर्क करना है और इस तरीके से आपको लगभग अपने 100 टॉपिक अगले 50 दिन में लेके चलने हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए पैरासल पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर आती है मित्रों, सबसे पहले कि साइबर सिक्योरिटी पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि आपके जो पहला पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो आपका ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्वे, जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो भी इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्वे जो है आपका GISS 2018-19 का, वो बताता है कि भारत में बैंकिंग और टेलीकॉम जो सेक्टर है, इस पे सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं। अगर हम करंटली देखें तो करंट में एम्स अटैक जो है आपका, यहाँ भी सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश की गई है। इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इसके जो आपके टाइप्स हैं वो बता देता हूँ। देखिए, जो आपकी टोटल साइबर सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट है आपके, जैसे कि मालवेयर आपने बहुत सुना होगा, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी सिस्टम को ख़राब करने के लिए उसमें डाल दिया जाता है। दूसरा फिशिंग है। सेम हिंदी में भी आपको फिशिंग लिखना है, इसका कोई वैसा हिंदी में कोई दूसरा टर्म नहीं है। ये क्या होता है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसे इकट्ठा करना, किसी के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे इकट्ठा करना, ये आपकी फिशिंग है। डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है? शट डाउन कर देना नेटवर्क। जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज़ के शट डाउन कर देना किसी नेटवर्क को, मान लीजिए आधार या किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड को शट डाउन करना। मैन इन मिडल, मैन इन मिडल क्या है? ये आपका मतलब दो पार्टी का ट्रेड चल रहा है किसी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में, मान लीजिए भारत सरकार जापान सरकार के बीच में आपकी रेल डील को लेके या किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेके, या दो प्राइवेट कंपनियों के किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जो है दो पार्टी के ट्रेड में घुसना, क्या है? मैन इन मिडल, MITM भी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। ये सारे आपके टाइप्स हैं, बस ये आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन शब्दों को याद रखना है कि भैया मेलवेयर है, फिशिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विस है, मैन इन मिडल है। ऐसे ही आपका सिक्वल होता है, SQL लिखा जाता है इसे। सिक्वल क्या है कि सिक्वल क्वेरी लैंग्वेज होती है, इसको यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए डाटाबेस के। मिराई बॉटनेट आपने सुना होगा, चर्चा में रहा था। ये स्मार्ट डिवाइस को मतलब प्रभावित करता है। वनाक्राई जो कि एक रैंसमवेयर का ही टाइप है, 2017 में देखने को मिला था। क्रॉस साइट इंस्क्रिप्शन क्या होता है? एक्स, ये सिमिलर टू सिक्वल ही है। और पिक बुचरिंग आपका ये शब्द है जो क्रिप्टो करेंसी स्कैम से जुड़ा हुआ है। ये आप लगभग 9 जो मैंने आपको टर्म्स दिए हैं, नाम याद रखिए, बहुत ही शॉर्ट में, आपने इससे ज़्यादा इसे याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी और साइबर सिक्योरिटी जैसा विषय आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में साइबर सिक्योरिटी, जहाँ फिर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जो एक थ्रेट है बहुत सारी मैलिशियस चीज़ों के लिए, आखिर इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से कन्वेंशन, फोरम या आपके संस्थान हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि भैया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। यह टर्म याद रखिए, आपको इन्हें बहुत एक्सप्लेन करके नहीं लिखना है, बस आपको थोड़ा सा मित्रों पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने जवाब देना है। दूसरा है पेरिस कॉल, ये भी आपकी एक मैकेनिज़्म है जो आपके पूरे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बुडापेस्ट कन्वेंशन है, भारत ने इसको साइन नहीं किया है। ये आपका इम्प्रूव करता है आपकी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक और आपस में डिटेल्स वगैरह को शेयर किया जाता है ताकि इस तरह के जो आपके अटैक्स होते हैं इन्हें काउंटर किया जा सके। यक्ष क्या है? यूरोपियन यूनियन और एशियान
दोनों संगठनों ने मिलकर यक्ष बनाया है, ये भी आपका साइबर सिक्योरिटी के लिए है। ग्राउंड जीरो समिट एशिया का, और आपका इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम हो गया, और ICAN मतलब इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइंड नेम एंड नंबर। सेम हिंदी में आप वर्तनी में इनको जैसा है वैसा ही लिखेंगे। इसमें आपने कुछ बुडापेस्ट कन्वेंशन पे आप वैसा लिखने की आवश्यकता नहीं। आप ये ऐसे टर्म्स हैं साइबर सिक्योरिटी के जिसे डिक्टो आप सेम आप हिंदी में लिख सकते हैं, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। ये बस इसमें क्या है ना, ये कीवर्ड याद रखिए कि जब आप अपना प्रश्न लिखते हैं तो ऐसा नहीं आता कि भाई इंटरनेशनल कौन सी चीज़ें हैं। सेम आपका साइबर सिक्योरिटी पे एक जनरल क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर अगर आपको पेरिस कोल हो गया, बुडापेस्ट कन्वेंशन हो गया, यक्ष हो गया, इसके अलावा आपको इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, 4 टर्म भी अगर याद आते हैं, मात्र 4 सफिशिएंट है आपके आंसर को अच्छा दिखाने के लिए और परीक्षक पे ये प्रभाव डालने के लिए कि आपको मित्रों आता है कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत में देखते हैं क्या है भाई इसे काउंटर करने के लिए। तो भारत में देखिए मेरा प्रयास है यहाँ पर बहुत बड़े इमला, बहुत बड़ी कहानी आपको ना सुनाने का। मैं टू द पॉइंट आपको 12 से 15 वो तथ्य देना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट्स में, मैसेज में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो साइबर सिक्योरिटी पे आपके लिए किस तरीके से मतलब आपको फ़ायदा पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। क्योंकि देखिए होता क्या है, आप अगर अभी से बहुत ज़्यादा समय एक एक विषय पे देंगे तो आपके लिए बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि आप कब कंटेंट बनाएंगे, कब उस पर प्रैक्टिस करेंगे, कब उस पर आप लिख पाएंगे। लिखते वक्त मित्रों 8 से 10 पॉइंट भी किसी को याद नहीं आते। आपको यही प्रयास करना है कि भाई आपको कुछ शब्द याद रहें। अब यहाँ पे देखिए भारत में क्या है भाई, भारत में देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000। ठीक, पहले सबसे पहले आपका है IT एक्ट 2000। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है भाई कंप्यूटर नेटवर्क को, डाटा इन्फॉर्मेशन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे आपके डाटा इन्फॉर्मेशन, इन सबको रेगुलेट करता है। इसके बाद आपको दूसरा टर्म याद रखना है और उसके 4 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या है कि भाई इसका काम क्या है कि सिक्योर करना साइबर इकोसिस्टम को। कैसे करता है, ये मैकेनिज्म बनाता है सिक्योरिटी थ्रेड्स के लिए। सर्ट इन को एक नोडल एजेंसी के तौर में यहाँ रखा गया है। ऐसे ही आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के सुरक्षा के लिए IT एक्ट 2000 के तहत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर खोले गए हैं, जो आपके क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी देते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि भारत सरकार में मतलब प्रमोट करना कटिंग एज रिसर्च और डेवलपमेंट को, जैसे कि आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें भी हैं जो आपकी कटिंग एज रिसर्च है। ये कटिंग एज रिसर्च बहुत अच्छा टर्म है, इसको जरूर यूज़ करिए। और इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें दे सकते हैं। अब देखिए ये आपने 2 चीज़ें प्राइम है जो बहुत अच्छे से याद करनी है। अब आगे क्या है कि भाई चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है, आप लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के केस में आप देखिए या बहुत सारे दुर्गम क्षेत्रों में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, इंटरनेट हर कोने में नहीं पहुंचा है, और डिजिटल डिवाइड एक सबसे बड़ा डिवाइड है। पावर्टी एजुकेशन भी, भाई एजुकेशन में भी आप देखिए कि कितने लोग अभी भी हैं जो 7th 8th स्टैंडर्ड पढ़ें लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते, ऑनलाइन कोई भी चीज़ शॉप नहीं कर पाते। तो दिक्कत है यहाँ पावर्टी एजुकेशन की। लेक ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी भी है। अब लेक ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी भाई की सुरक्षा की कमी है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि कुदनकुलम पावर प्लांट में डी ट्रैक आपका जो है ये वायरस अटैक हुआ था, याद रखिए, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और चाइना ओरिजिनेट साइबर अटैक्स भी होते रहते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है। मैं चाहता था कि आप लोग सिर्फ 5 से 6 यहाँ पे चैलेंज याद रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको याद रहते नहीं हैं। और यहीं पे आप खास तौर पे लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर आप पावर्टी एजुकेशन के बेस में यहाँ जैसे आप और भी यहाँ पे एम्स अटैक वगैरह जहाँ कई सारे रैंसमवेयर के एग्जांपल दे सकते हैं जब आप चैलेंज को देते हैं। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, आगे की राह क्या है, क्या क्या और किया जा सकता है। तो देखिए IT एक्ट और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 के तो मेन कंपोनेंट्स हैं ही। इसके अलावा देखिए मीना हेमचंद्र कमेटी है। ये क्या कहती है कि भाई जो इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है आपको इसे बढ़ाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, शक्तिशाली बनाना चाहिए ऑफेंसिव कैपेसिटी मैकेनिज्म को। तो ये बस थोड़ा सा पॉइंट याद रखिए कि भाई आपके अंतर मिनिस्ट्रियल और जो अंतर स्टेट राज्य हैं उनके कोऑर्डिनेशन बढ़ना चाहिए, ऐसा मीना हेमचंद्र कमेटी ने भी कहा है। बाकी बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि साइबर डोम केरल का है, साइबर सेफ वुमेन महाराष्ट्र ने शुरू किया। ये 2 इनिशिएटिव हो गई, मीना हेमचंद्र कमेटी वाला आपकी सिफारिश हो गई, IT एक्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 हो गया, बुडापेस्ट कन्वेंशन, पेरिस कोल। समझ रहे हैं आप, 7-8 तथ्य तो आपको बिल्कुल उंगलियों पे वैसे याद हो गए होंगे।
इसके अलावा देखिए एक्चुअल जो हमारे यहाँ अटैक हुए हैं उनसे सीख लेनी चाहिए। ये हम वे फॉरवर्ड बता रहे हैं जो आप वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं कि जो हमारे यहाँ एक्चुअल अटैक हुए हैं, जैसे कि आपका डी ट्रैक अटैक कुदनकुलम प्लांट पे हुआ है, एम्स अटैक हुआ अभी हाल में, इन सब से हमें नॉलेज लेनी चाहिए कि कैसे इनको काउंटर किया जाए। रियल टाइम इंटेलिजेंस की ज़रूरत है हमें। आज की जो एज कटिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। बैक ऑफ डाटा होना चाहिए, ये सॉल्यूशन है रैनसमवेयर के लिए कि बैक ऑफ डाटा हो, ये रैनसमवेयर का सॉल्यूशन है। सेटिंग करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के नए स्टैंडर्ड्स को, नए नए इस पे लॉज बनने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, ये पूरा साइबर सिक्योरिटी इतने में ख़त्म कर दिया हमने, ठीक, कि भाई कौन सा डाटा है इसके प्रति आपको सर्वे याद रखना है, GIS का। इसके मैंने आपको यहाँ पे टाइप बताए हैं, इसके टोटल टाइप्स मैंने यहाँ पर तेज़ी से आपको 9 पॉइंट दे दिए, उसके सामने एग्जाम्पल दे दिया। इंटरनेशनल मैकेनिज्म के 5 से 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और भारत में अगर आप बात करेंगे तो IT एक्ट 2000, साइबर सिक्योरिटी 2013 के मैन 3 से 4 कंपोनेंट, चैलेंज क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वे फॉरवर्ड में मीना हेमचंद्र, साइबर डोम केरल, साइबर सेफ वुमेन महाराष्ट्र, और बैक ऑफ डाटा जो है रैनसमवेयर का सॉल्यूशन। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम 10 से 12 पॉइंट इनको रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, और ये आपको साइबर सिक्योरिटी में जब भी आपको आंसर लिखना है, ये 8 से 10 पॉइंट आपको यहाँ पे कोट करने हैं। तो मित्रों, मैंने आपसे कहा था मैं वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा, इस तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा कि आप जो लिख पाएँ, जो याद कर पाएँ। टीचर का यही काम होना चाहिए कि जितना आसान आपके लिए बनाया जा सकता है उतना आसान चीज़ें होनी चाहिए। मित्रों, पैरासल GS को जरूर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। और बाकी BPSC के संदर्भ में देखिए, जो विद्यार्थी भी 78 से 80 की रेंज में है, आप लोग सकारात्मक बने रहिए। अगली परीक्षा थोड़ी देर में आएगी, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी मुख्य परीक्षा पे पूरी तरह से फोकस रहें और थोड़ा भी इस समय आपको पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सही ट्रैक पे चलिए। और बहुत सारे विद्यार्थी, रिव्यू ऑफिसर UP PCS की वैकेंसी काफ़ी बड़ी आई है, इसमें भी आपको GS और हिंदी पढ़नी है। किसी तरह का मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमी सब्जेक्ट, दुनिया भर के बहुत सारे बवाल इसमें है नहीं, जितना कि आप बिहार ओरिएंटेड ही बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक इतना तैयार करना पड़ता है कि ऐसे में आपको UP PCS RO की तरफ भी फोकस करना चाहिए। मैं कोई पेड ग्रुप RO पे नहीं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक सलाह दे रहा हूँ। और बाकी आप RO के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है, आपको लगातार हिंदी कंटेंट उस पर प्रोवाइड होता रहेगा। धन्यवाद।